दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पर बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। अगर आप भी बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी हमारे चैनल में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड कर सकते हैं। और आपको बता दें, इसी चैनल में आप डेली की करंट अफेयर्स क्लास आती हैं सुबह 6 बजे, जिसमें आपको 25% कवर करवाए जाते हैं। जो पूरे दिन भर की करंट अफेयर्स को कवर करती हैं उसको अटेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हम बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करेंगे। और आप बिहार कांस्टेबल के एग्ज़ाम की लगातार क्लास से देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर रखना है, ताकि जब भी हमारे बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए क्लास आए तो आप सभी भाई बहनों को हमारी क्लास लगातार यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से बात करेंगे। और सभी जो पर्सन हमने यहाँ पर लिए हैं, बिल्कुल आपका जो बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर सभी पर्सन बनाए हैं। तो आप सभी का यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं शुष्क आवासों में, जलीय आवासों में, नम व छायादार आवासों में या फिर लवणीय आवासों में। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा यहाँ पर आप सभी का? ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नम व छायादार आवासों में। नेक्स्ट पर्सन है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह प्रयुक्त की जा सकती है राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर, राज्य व समवर्ती सूची पर या फिर संघ राज्य व समवर्ती सूची पर। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा आप सभी का? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची पर। नेक्स्ट पर्सन है, पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है? पूरे शरीर पर, पंखों पर, पूंछ के अधर भाग पर या फिर पैरों के नज़दीक होती है? पक्षियों के तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूरे शरीर पर। नेक्स्ट पर्सन है, अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब हो, मतलब खाली स्थान हो, कम हो, ज़्यादा हो, बराबर या फिर ज़्यादा। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? यहाँ पर अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? ये बिल्कुल कम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट पर्सन है, हबनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? जो हबनटोटा बंदरगाह है भारत में है, पाकिस्तान में है, म्यांमार में है या फिर श्रीलंका में है? फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हबनटोटा जो बंदरगाह है, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे। डेट्रायट नामक जो नगर हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जहाजरानी उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, वायुयान उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आंसर आएगा आप सभी का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। नेक्स्ट पर्सन है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, शंकर दयाल शर्मा ने या फिर नीलम संजीव रेड्डी ने? तो डाक संशोधन बिल पॉकेट बीटों का जो प्रयोग है ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। नेक्स्ट पर्सन है कि नील दर्पण जो नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है? प्रेमचंद ने, दीनबंधु मित्र ने, जयशंकर प्रसाद ने, शिव पूजन सहाय ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र ने लिखी है। नेक्स्ट पर्सन है कि घातक क्या है? परिवहन विमान है, मालवाहक विमान है, लड़ाकू विमान है, चाल रहित विमान है? तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि घातक क्या है। घातक एक है लड़ाकू विमान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है पटना है, रोहतास है, गोपालगंज है, वैशाली है? तो बिहार का जो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, गोपालगंज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है,
एक सींग वाला राइनो यानी गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर असम में? तो एक सींग वाला जो गेंडा होता है वो किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक, पीपल, देवदार, बरगद? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बरगद करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उत्पाद और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा श्रृंखला, जैव श्रृंखला, उत्पाद श्रृंखला? तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खाद्य श्रृंखला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन, म्यूटॉन, एक्सॉन, जीन? तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपके जो प्रीवियस पेपर हुआ था बिहार कांस्टेबल का, उसी को ध्यान में रखकर आपके जीके और जीएस के प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपके प्रश्न आ रहे हैं, आपके आने वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में पाया जाता है? बाह्य नीले में, बाह्य नीले में यानी बाह्य नीले, दाह्य नीले, बाह्य आलिंद, दाह्य आलिंद? तो ये चार यानी भाग किसके हैं? तो ये हृदय के चार कोष होते हैं जिसको हम बोलते हैं यानी बाह्य नीले, फिर दाह्य नीले, फिर बाह्य आलिंद, फिर दाह्य आलिंद। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी दाह्य नीले करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक खाद्य नहीं है? दुग्ध, सब्जी, फल, अनाज? प्रारंभिक खाद्य कौन सा नहीं है यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुग्ध करेक्ट आंसर होगा। टीका रोग किससे संबंधित है? बाजरा से, मक्का से, गन्ना से, मूंगफली से? तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स? अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप सभी इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें और इस क्लास को आप आपके भाई बहन जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर ज़रूर कर दें ताकि वह भी बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम से पहले इन क्लासों को अटेंड कर सके, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना रहेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मूंगफली का रोग है टिक्का। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राइबेसिक एसिड हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरिक अम्ल करेक्ट आंसर है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी विटामिन सी का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? तो धातु अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाइलम का क्या कार्य होता है? जल संवहन का, खाद्य उत्पाद का संवहन, गैस संवहन? इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जाइलम का जो कार्य होता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जल संवहन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? निकिल या फिर पीबी, जिंक या फिर जीए? फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर जिंक ही आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? आदमी, चूहा, बंदर, कुत्ता? तो दोस्तों यहाँ पर भेजा गया था सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर डी कुत्ते को भेजा गया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती ठोस में, हाइड्रोजन में, निर्वात में, तेल में? तो ध्वनि जो तरंगे होती है वो बिल्कुल नहीं चल सकती निर्वात में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महोत्सव का अर्थ है? महान है जो उत्सव, महिमा का मतलब महिमा वाला उत्सव, महा का उत्सव? इनमें से कोई नहीं।
तो जो महोत्सव है उसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए मान है जो उत्सव। नेक्स्ट है इस पंचवर्षीय योजना के मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8वीं यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है शहरी झुग्गी निवासियों को शिक्षा प्रदान करना, वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देना, विशेष रूप से लड़कियों के लिए नए स्कूल खोलना, शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है बताइए। और आप सभी सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड कर सकते हैं जिसमें आपको 25% कवर करवाए जाते हैं। तो आप सभी बिल्कुल इस क्लास को भी अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि वह भी इस क्लास को रोजाना अटेंड कर पाएँ। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है। नेक्स्ट पर्सन है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम टीके की खोज की थी। लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट काच। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम टीके की खोज की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एडवर्ड जेनर करेक्ट आंसर है। श्रवण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? जिला परिषद, PWD या फिर CPWD, NHAI के द्वारा। तो श्रवण चतुर्भुज सुपर राजमार्ग जो है इनका रखरखाव करता है ऑप्शन नंबर डी NHAI ये करता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एक छोटी सी क्लास जिसमें हमने 30 GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। और इसी तरह लगातार आप बहुत कम समय में GS की प्रश्नोत्तरी देखना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को ऑल में कर लेना ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।